हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में। आज मैं आपको टॉप 10 इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कराऊँगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सके अगर आप इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, या फिर केंद्रक को बोला जाता है, न्यूक्लियस और राइबोसोम को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एकदम नोट करने वाली बात है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और जो नील हरित शैवाल होते हैं ना, जो एल्गी होते हैं, उनमें भी ये नहीं पाया जाता है, नील हरित वालों में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें मदर से मिलता है। किससे? मदर्स। ठीक है, जो हमारी माता होती हैं उनसे ये बच्चों में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पिता से नहीं आता है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जीनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जीनेटिक्स कहा जाता है मेंडल। चार्ल्स मेंडल को फादर ऑफ जीनेटिक्स कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सभी टॉप 10 एकदम इंपॉर्टेंट है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन बी का है, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आपको बता दूं मैं, विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए, गाजर से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। याद रखिएगा, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ये भी आप सारे जितने भी इनसे कमी से कौन सा रोग होता है उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलस से। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारे शरीर में। तो हमारे ये हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। और शरीर का जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, ये भी हाइपोथैलेमस द्वारा ही नियंत्रित होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। पित्त यानी बाइल किसके द्वारा बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइल जो है ये बनता है आपका लीवर के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि बाइल का जो बॉर्न होता है, जन्म होता है, जो बनता है, वो होता है आपका लीवर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। लेकिन जो बाइल हम स्टोर होता है हमारे शरीर में, स्टोर, तो बाइल जो होता है ये स्टोर होता है पित्ताशय में और बनता किससे है? लीवर से। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? द ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को कहा जाता है द ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं क्या? नर्व सेल। नर्व सेल शरीर की सबसे लंबी सेल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को ले लीजिए। मनुष्य में ऐच्छिक गति, मतलब जो अपनी इच्छा से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जी, जो इच्छा से चलते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारे लीवर हो गए, हमारे मतलब जो अपनी इच्छा से चल रहे हैं,
उनको कौन नियंत्रित करता है, कौन उनको नियंत्रित करता है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो उनको कौन हैंडल करते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन में होता है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा है ये हमारे ब्रेन का, जो सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम। और इसी के द्वारा जो हमारी जो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, जैसे अब हमारे हैंड हो गए, हमारा लेग हुआ, ये सब हम अपनी इच्छा चला सकते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन है जो अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको सबको नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम। और ये भी इसके बारे में याद रखना है कि ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, याद रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस पदार्थ में नहीं पाया जाता है? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। और अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।